हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल घोस्ट स्कल पे। अगर आप लोगों को भी भूतिया कहानी सुनना अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है द टावर ऑफ लंदन के बारे में। दुनिया भर के लोगों के जहन में किसी भी सुनसान या पुरानी इमारत, खंडहर आदि को देखकर एक अजीब एहसास तो जरूर होता है। जहां भी हम कहीं कोई सुनसान इमारत देखते हैं तो हमारे दिमाग में उस इमारत में रहने वाले लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग जाती है। कभी कभी ऐसी जगह पर लोग किसी आत्मा, रूह या भूतों को देखने का दावा भी करते हैं। जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो तो इसे मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए वो महज एक पुरानी इमारत होती है। लेकिन यह सच है कि दुनिया में हर वर्तमान का भूतकाल होता है और सबका कुछ न कुछ इतिहास होता है। और जहाँ तक रही बात भूत प्रेत या रूहों की, तो वो भी इंसानों की ही तरह इस वायुमंडल में रहते हैं। बस अलग होता है तो उनका रहने का तरीका। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लंदन के टावर के बारे में। एक ऐसी इमारत जो जीत की निशानी के तौर पर बनी है लेकिन मौत का महल है। लंदन ऑफ टावर का इतिहास। लंदन शहर के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी इमारत है। लगभग 1000 वर्ष पुरानी इस इमारत की भी अपना एक अलग इतिहास है और अलग कहानी है, जो कि इसमें रहने वालों की मौत की कहानी है। इस इमारत में मौत, फांसी, हत्या और अत्याचारों की ऐसी ऐसी वारदातें हुई है जो आज तक महसूस की जाती है। इस इमारत की दीवारों में आज भी मौत की उन चीजों को, माफ करिएगा, चीखों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बीचों बीच थेम्स नदी के किनारे यह भव्य इमारत स्थित है। इस इमारत का निर्माण सन 1078 में विलियम्स ने कराया था। इस इमारत को बनाने में फ्रांस से बेशकीमती संगमरमर और पत्थरों को मंगवाया गया था। इस इमारत का परिसर बहुत बड़ा है और इस परिसर में और भी कई इमारतें हैं। एक शानदार समय था जब यह ब्रिटेन का शाही महल था। आपको बता दें कि अपने दौर में ये इमारत राजसी बंदियों के लिए कारागार भी था और यह महल अनेक मृत्युदंड तथा हत्याओं का साक्षी रहा है। इस इमारत में यहाँ के राज परिवार के लोगों के ही खून के छींटे हैं जो कभी कभी इंसानी दुनिया में लोगों को कुछ महसूस करा देते हैं और लोग उन्हें भूत, प्रेत और रूहों का नाम दे देते हैं। इस इमारत में सिर कलम करना भी एक सजा के तौर पर प्रयोग की जाती थी। हेनरी अष्टम, जिनका जन्म 28 जून सन 1491 में हुआ था, एक ऐसा पराक्रमी और कठोर शासक जो कि अपने जन्म से लेकर अपने मौत तक लंदन का शासक बना रहा। लंदन ऑफ टावर में इस शासक के कारनामे बहुत थे, लेकिन जो अविस्मरणीय है वो कुछ ऐसा था। हेनरी अपने जन्म के बाद समय अनुसार बड़ा हुआ। वह बहुत ही पराक्रमी और तेज था। वे लॉर्ड ऑफ आयरलैंड तथा फ्रांस के साम्राज्य के दावेदार थे। हेनरी हाउस ऑफ ट्यूडर के द्वितीय राजा थे, जो कि अपने पिता हेनरी सप्तम के बाद इस पद पर आसीन हुए। अपने 6 विवाहों के अलावा हेनरी अष्टम चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक करने में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए भी जाने जाते थे। हेनरी की कठोरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को खुद ही मौत की सजा सुना दी।
हेनरी की पहली पत्नी एनोरॉन की कैथरीन थी और दूसरी पत्नी एनी बोलेन थी। हेनरी को उस समय एक उत्तराधिकारी यानी कि बेटे की जरूरत थी। उस समय एनी बोलेन गर्भवती थी, लेकिन एनी को डर था कि कहीं पूर्व की भांति इस बार भी कोई अप्रिय घटना ना घटित हो जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एलिन का गर्भपात हो गया, जो कि राजा हेनरी को नागवार गुजरा और उसने एनी को मौत की सजा सुना दी। इस घटना के बाद एनी खास फ्रांसीसी अंदाज में मौत को गले लगाया और ग्रीन टावर, जो कि टावर ऑफ लंदन का ही हिस्सा था, उसे घुटने के बल बैठाया गया और एक बड़े से फरसे से उनका सर कलम कर दिया गया। एनी के मौत के बाद भी हेनरी ने एक और पत्नी का सर कलम करवाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी एनी का भूत टावर ऑफ लंदन में भटकता रहता है। एक बार की बात है, टावर ऑफ लंदन के एक चौकीदार ने कुछ ऐसा मंजर देखा कि चौकीदार के अनुसार 12 फरवरी सन 1957 में सर्दियों की रात थी और वो टावर के परिसर में रखवाली कर रहा था। तभी उसने ग्रीन टावर के पास किसी सफेद साय को देखा, जो कि दिखने में एकदम रानी की तरह लग रही थी, लेकिन उसका सर उसके धड़ पर नहीं था, बल्कि वो अपने सिर को अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। उसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि वो तारीख भी वही थी, यानी कि 12 फरवरी, जो कि सन 1554 में थी और हेनरी ने अपनी दूसरी रानी लेडी जैन ग्रे का सिर कलम करवाया था। इसके अलावा एनी बोलेन और लेडी जैन ग्रे अक्सर लंदन के उस भव्य टावर में देखी जाने लगी। हेनरी अष्टम के इस खौफनाक कारनामे ने जहां लोगों को जिंदगी से दूर कर दिया, वहीं इस इमारत को एक अविस्मरणीय इतिहास भी दे दिया। एनी बोलेन और जैन ग्रे के अलावा भी अन्य कई लोगों की रूहें इस टावर में बेखौफ होकर घूमते रहती है। सन 1541 में एक शाही कर्मचारी को मौत की सजा सुनाई गई थी। उस पर आरोप था कि उसने बही खाते के साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए उसे कुल्हाड़ियों से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वो निर्दोष था। वो कर्मचारी आज भी इस टावर के प्रशासनिक भवन में भी उसे देखा जा सकता है। उसका शरीर क्षत विक्षत होता है और उसकी हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। इस टावर में बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ जानवरों को बांध कर रखा जाता था और महज मनोरंजन के लिए उन्हें पाला जाता था। ऐसा बताया जाता है कि टावर में एक भालू का भी भूत देखने को मिलता है। सन 1251 में हेनरी तृतीय को नॉर्वे के राजा ने उपहार के रूप में एक ध्रुवीय भालू दिया था। इस भालू को टेम्स नदी के किनारे से मछलियों को खाने दिया जाता था। कुछ सालों के बाद उसे महल से हटा दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आज भी इस टावर में कभी कभी परिसर में इस भालू की छाया को घूमते हुए देखा जाता है। यह इमारत हजारों कैदियों उनकी सजा और उनकी मौत की गवाही भी देता है। यहाँ हम आपको कुछ खास कैदियों के नाम बताने जा रहे हैं, जो कि आज से लगभग 900 साल पहले इस इमारत की जेल में बंदी थे। इस इमारत में राजघराने से लेकर संतों तक को कैदी बनाया गया था, जैसे कि रेनॉल्फ फ्लेमबर्ट, जो कि एक मंत्री थे, स्कॉट के राजा जॉन बलियोल, जॉर्ज ड्यूक राजा का भाई, एडवर्ड पंचम राजकुमार, एन्ने एस्क्यू महिला कैदी, हैव ड्रेपर जादूगर। ये ऐसे लोग थे जिन्हें इस इमारत में अलग अलग जगह पर कैद करके रखा गया था। इमारत में कैदियों के साथ भयानक यातनाएं दी जाती थी। कभी कभी कैदियों के जिंदा जलाया जाता था
और उनके शरीर को टुकड़ों में काट काट करके फेंक दिया जाता था। इतना ही नहीं, कुछ कैदियों के साथ इससे भी भयानक सुलूक किया जाता था, जैसे कि उनके गुप्तांग काट दिए जाते थे और उन्हें जमीन पर लेटाकर उनके आते एक यंत्र से बाहर की तरफ निकाला जाता था। उस वक्त कैदी जिंदा ही रहता था और सिवाय अपनी आंखों के सामने आंतों को निकलता देख और कुछ नहीं कर सकता था। लंदन में स्थित यह इमारत इसमें मरने वालों की रूहों से भरी पड़ी है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता, क्या उस लंदन के महल में आत्माएं भटकती है या वो लोगों का वहम है? खैर, जो भी है, तो बस दोस्तों, आज की कहानी यही तक। अगर ये जानकारी और ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को भी के पास भी अगर कोई अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरीज है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @ghostskull1990। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। Preview. Preview.